समाचार। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में राज्यों की सुरक्षा पर की चर्चा। इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल, कहा एड्स पर चर्चा जरूरी। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीते खिताब। और शाजापुर राजगढ़ में शीतलहर के लिए मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य रूप से साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा और माओवादी उग्रवाद से निपटने पर विचार किया गया। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कृत्रिम मेधा तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों और आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री और प्रमुख अधिकारियों ने पुलिस के सामने आने वाले परिचालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज इंदौर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने यहां कहा कि एड्स को लेकर चर्चा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 9वीं 10वीं के बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे देश की कंपनियों ने दुनिया में एड्स की सबसे सस्ती और इफेक्टिव दवाएं बनाई हैं। हमको एजुकेटिंग दी मासेस चर्चा होनी चाहिए। ये इस रीजन में क्यों एड्स बढ़ रहा है, तो इसलिए ये नए नए तरीके से आ सकता है। इट्स नॉट दैट इट इज ओनली थ्रू सेक्सुअल कोर्स, अनजाने में हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है उसको सोचना चाहिए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, नंबर 1, एंड वी हैव टू ब्रिंग मास अवेयरनेस। और मास अवेयरनेस में सबसे पहली बात तो इस ताबू को निकाल दो कि इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब मैं इतने खुले मन से चर्चा कर रहा हूं तो आप भी अपने सब जगहों पर चर्चा कीजिए और लोगों को बताइए और मास अवेयरनेस लाने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इज प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर। आप जाएंगे आरटी सेंटर में तो वो आपको बता देंगे। और तीसरा, जिन लोगों को HIV है उनको अपने आत्मसात करना चाहिए, उनको जीवन में मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखें। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एड्स रोगी को अच्छा इलाज और समाज से मदद मिले तो रोगी इस बीमारी पर जीत हासिल कर जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि 2028 तक प्रदेश को एड्स से मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। निश्चित रूप से 2030 तक तो हमारा देश होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2028 तक ही मध्य प्रदेश एड्स से मुक्त हो जाए। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रतलाम में एड्स से बचाव की जागरूकता हेतु रैली का आयोजन जिला चिकित्सालय रतलाम से किया गया। CMHO डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया कि रैली में ऑटो रिक्शा में ऑडियो के माध्यम से एड्स रोग से बचाव का प्रचार प्रसार किया गया। सीहोर में इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के शासकीय सेवकों, ANM प्रशिक्षणार्थियों एवं आमजनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई एवं रैली निकाली गई। इसके साथ ही एड्स जागरूकता के लिए BSI मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया। शिवपुरी में आज जिला चिकित्सालय से रैली निकाली गई जो विभिन्न स्थानों से गुजरी। जिला चिकित्सालय में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें एड्स रोग और उसकी रोकथाम को लेकर विशेषज्ञों द्वारा जागरूक किया गया। गुना में जिला अस्पताल से निकली रैली द्वारा एड्स के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद वेंडिंग ATM मशीन का आज शुभारंभ किया। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद सुविधा पूर्वक प्राप्त होगा। लड्डू प्रसाद वेंडिंग ATM मशीन पर लगे QR कोड स्कैन कर पेमेंट करने के उपरांत प्रसाद के कूप से लड्डू का पैकेट मशीन से बाहर निकलेगा। नर्मदापुरम जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से निर्धन परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिल सका है। जो निर्धन परिवार कच्चे घर, झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहे थे, अब वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाकर पक्के घरों में निवास करने लगे हैं।
नर्मदापुरम नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत 1761 पात्र परिवारों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया था, जिसमें से 1362 हितग्राहियों के मकान पूरी तरह से बन चुके हैं। योजना की लाभार्थी सावित्री बाई ने आकाशवाणी से चर्चा में बताया कि पक्के घर में प्रवेश उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। पन्नी पर तो कड़ में रहती थी, टपरिया थी, और जब ये पैसा आया, जब मैंने मकान बनाया, पानी चूता था खूब, मैं पानी में पड़ी रहती थी। अब सुविधा मैंने लेंटर डाल लिया है, अब थोड़ी जमीन और रह गई है उसको। अगले वर्ष होने जा रहे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले लोगों के लिए मिशन मोड पर तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए भारतीय रेल के IRCTC ने भी एक अद्वितीय पहल की है, जिसमें इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी का आयोजन किया गया है, जो आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अनूठा संगम है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने महिला सिंगल्स और लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में PV सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को लगातार गेम में हराया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हैंग जैसन तह को मात दी। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने चीन की बाओ ली जिंग और ली कियान की जोड़ी को पराजित किया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज सर्दी का दौर जारी है। भोपाल में पिछले 10 दिनों से शहर में रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। प्रदेश में शाजापुर के गिरवर में सबसे कम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शाजापुर और राजगढ़ जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश के 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में आज दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क रेल रियायत प्रमाण पत्र एवं स्मार्ट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। अनूपपुर में सर्दी के कारण कक्षा 1 से 8 तक सुबह संचालित विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया है। विद्यालय 2 दिसंबर से प्रातः 9 बजे से संचालित होंगे। बालाघाट में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार से जिले के 185 उपार्जन केंद्रों पर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। अशोकनगर में आज केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली एवं जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में राज्यों की सुरक्षा पर की चर्चा। इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हुए शामिल, कहा एड्स पर चर्चा जरूरी। PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीते खिताब। और शाजापुर राजगढ़ में शीतलहर के लिए मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।